खान साहब का क्लियर नैरेटिव है, वो कहते हैं गवर्नमेंट को किसी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे, इलेक्शन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो लॉन्ग मार्च को कैसे निपटेंगे? देखिए, खान साहब को मालूम है कि वो पाकिस्तान को किस हाल में छोड़ के गए हैं। पाकिस्तान को दिवालिया करके उन्होंने छोड़ा है और हम अब पाकिस्तान की मुआशी बहाली के लिए जद्दोजहद और कोशिशें कर रहे हैं। इस वक्त हमें सियासत के मैदान में लॉन्ग मार्च की ज़रूरत नहीं, हमें मुल्क की मुआशी बहाली के लॉन्ग मार्च की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पे जबकि कल JCC CPEC की मुनक़द होने वाली है और चीन पाकिस्तान CPEC का इश्तराक एक नई मंजिल की तरफ बढ़ रहा है, और फिर 1 नवंबर को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान चीन का दौरा करने वाले हैं, और फिर नवंबर के महीने में सऊदी अरब के वली अहद का दौरा भी पाकिस्तान का मुतवक्की है। और पाकिस्तान इन दौरों से बहुत मुआशी फ़ायदे हासिल कर सकता है, इक़्तिसादी मैदान में उसको ब्रेक थ्रू मिल सकते हैं। इस मौके पे इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च का मकसद सिर्फ़ मुल्क के अंदर इंतशार पैदा करके पाकिस्तान में होने वाली सरमायाकारी को रोकना है, दुनिया को ये पैगाम देना है कि वो पाकिस्तान में सरमायाकारी ना करें। तो मैं इसे लॉन्ग मार्च नहीं कहूँगा, मैं इसे फितना मार्च कहूँगा, और ये पाकिस्तान के अवाम का फ़र्ज़ है कि वो इस फितना मार्च से अलहदा रहें, क्योंकि इमरान खान जो पाकिस्तानी कौम को सौदा बेच रहा है कि हम ग़ुलाम हैं। एक एटमी ताकत ग़ुलाम नहीं होती। एक एटमी ताकत को जो शख्स ग़ुलाम कहता है उसका ज़हन ग़ुलाम हो सकता है, अपनी अना का ग़ुलाम हो सकता है, अपनी खुदगर्जी का ग़ुलाम हो सकता है। इस वक्त पाकिस्तान को इंतशार की नहीं, सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है, मुआशी बहाली की ज़रूरत है, और हम सबको यकजहती के साथ सैलाब ज़दगान की मदद करने के लिए ख़ुद को वक्फ करना चाहिए। जब पाकिस्तान की 1/3 आबादी सैलाब से तबाह हाल हो चुकी है, इमरान खान साहब को अपनी सियासत की पड़ी हुई है। गवर्नर राज की भी बात गश्त है, किस हद तक ये दुरुस्त है? देखिए, गवर्नर राज एक आइनी ऑप्शन है। अगर किसी वक्त कोई सूबाई हुकूमत आइन की खिलाफ वर्जी करे तो आइन वफाकी हुकूमत को ये इख्तियार देता है कि फिर उस सूबे में जहाँ आइन के मुताबिक काम ना हो रहा हो, गवर्नर राज लगा सकता है। लेकिन अभी तक कोई ऐसी तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं। लेकिन अगर किसी सूबाई हुकूमत ने वफाक के ख़िलाफ़ अपने सरकारी वसाइल को इस्तेमाल किया, वफाक के ख़िलाफ़ बगावत करने की कोशिशों में साथ दिया, तो इस ऑप्शन पे यकीनन गौर हो सकता है। आप इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? मियां नवाज शरीफ साहब ने कुछ देर पहले ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि इमरान खान अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगवाना चाहते हैं। आप भी इस ऐसे ही समझते हैं कुछ? देखिए, इसमें तो एक अंधे को भी नज़र आता है कि इमरान खान की गुज़श्ता 2 महीने की जो जद्दोजहद है, ये नया इलेक्शन कराने के लिए नहीं है। इमरान खान को भी पता है कि इस वक्त मुल्क में नया इलेक्शन नहीं हो सकता, चूँकि 2 सूबे जहाँ सैलाब से बर्बाद हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं, इस वक्त सिंध और बलूचिस्तान में इलेक्शन कराने का कोई इम्कान नहीं है। ये उन्हें भी मालूम है, और फिर मर्दमशुमारी के बगैर भी नया इलेक्शन नहीं हो सकता, ये भी उन्हें मालूम है। उनकी तो सारी तहरीक जो है नवंबर के गिर्द घूमती है, और अगर ये तहरीक सारी नवंबर के गिर्द घूमती है तो फिर आप सब सोच सकते हैं कि इसका असल हदफ और असल मकसद क्या है। तो सर, आप भी एतमाद जो है वो बरकरार, मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको एतमाद इदारों के ऊपर है कि आप इमरान खान के अज़ाइम, आप कह रहे हैं नवंबर के ऊपर घूमते हैं, तो ऐसा ना हो इदारे भी इमरान की पुष्टपनाही करें और फिर नताइज कुछ मुख्तलिफ आएँ? देखिए, अगर पाकिस्तान के कौमी इदारे ये कह रहे हैं कि हम न्यूट्रल हैं और हम सियासत से अलहदा हैं और हम सियासत में दखल नहीं देना चाहते, तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत खुशाइन बात है, और पाकिस्तान के आइन की ऐन मंशा और मर्ज़ी के मुताबिक है। खान साहब का तो सारा मुकदमा ये है कि इस्टेब्लिशमेंट उनका साथ क्यों नहीं दे रही, उनका हाथ पकड़े और उनको एक डोली में बिठाए और उन्हें डोली में बिठा के दोबारा वज़ारत उज़्मा की कुर्सी में बिठा दे। ये काम इस्टेब्लिशमेंट का नहीं है। खान साहब को अब अपने पैरों पे खड़ा होने की आदत डालनी चाहिए। वो बार बार इस्टेब्लिशमेंट को न्यूट्रलिटी का ताना ही इसलिए दे रहे हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट को दबाव में ला के चाहते हैं कि दोबारा उनका सहारा लें और इक़्तिदार तक पहुँचें। अब ऐसा नहीं हो सकता। लिहाजा मैं समझता हूँ कि अगर हमारे कौमी इदारे सियासत से ख़ुद को न्यूट्रल कहने का दावा कर रहे हैं, हमें उसका
خیر مقدم کرنا چاہیے. اور یہ مارچ جو ہے یہ خان صاحب اصل میں فورن فنڈنگ چوری اور توشہ خانہ چوری میں اپنے لیے NRO حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں. رانا صاحب کا تو مائنڈ ہے کہ گرفتاری اگر کرنی پڑے تو کی جائے, عمران خان کو گرفتار کیا جائے. آپ بھی ایسا ہی کچھ سوچتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کا عمران خان انتشار پھیلا رہے ہیں, ملک کے اندر قومی اداروں پر حملے کر رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ ارشد شریف صاحب کی جو ہلاکت ہے ہم سب کو اس پہ بہت دکھ ہے, لیکن وہ ہر موقع کو پاکستان کی فوج اور پاکستان کے اداروں کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. جب سیلاب کے دوران پاکستانی فوج کے ہیلی کاپٹر کا کریش ہوا اس کو بھی انہوں نے نہیں بخشا اور اس موقع پر بدترین زہریلا پروپیگنڈا کیا. اسی طرح کوئی بھی موقع یا واقعہ ہو وہ اسے اپنے انتقام کہہ لیجئے یا اپنی مذموم مہم کے لیے استعمال کرتے ہیں, قومی اداروں کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور اب بھی اس واقعے کو جس طریقے سے انہوں نے ہمارے قومی اداروں کے خلاف نفرت پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا ہے, میری ذاتی رائے میں تو عمران خان صاحب کو بہت پہلے گرفتار کر کے اڈیالہ جیل میں بھیج دینا چاہیے تھا. تھینک یو.